हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स होता क्या है? सर हमारी रिटर्न तो जुलाई में जानी है, आप पीछे पड़े हुए हो, अभी कुछ टैक्स जमा करा दो। ये क्या चक्कर है सर? हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास बहुत सारी इस तरीके की क्वेरीज आ रही है। दोस्तों देखो, आपने जो अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 31 मार्च 2023 तक जो भी कमाया है उसकी रिटर्न की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। आपके पास 4 महीने हैं मोटा मोटी, अप्रैल मई जून जुलाई। लेकिन दोस्तों मैं क्यों इस पे एम्फेसिस दे रहा हूं एडवांस टैक्स के ऊपर? मैं ये मान के चल रहा हूं आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट क्या कहती है, जो आपने कमाई अप्रैल 22 से जून 22 तक कमाई है उसका हम कोई एडवांस टैक्स आपसे नहीं मांग रहे। ठीक है जी, ये मैं अप्रैल 22 से जून 22 का बता रहा हूं दोस्तों। जुलाई 22 टू सितंबर 22 गवर्नमेंट कहती है जो आप अप्रैल 22 से मार्च 23 में कमाने वाले हो, मान लो मैं अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक 10 लाख रुपए कमाने वाला हूं। अप्रोक्सीमेट चलता है दोस्तों, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता ना मैं फ्यूचर में क्या पैसे कमाऊंगा। क्या पता मेरा टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाए, क्या पता मेरा टर्नओवर बहुत कम रह जाए। तो जुलाई 22 से सितंबर 22 में मैं शुरू में ही गवर्नमेंट चाहती है आप एक एस्टीमेट बना लो, भैया आप 10 लाख रुपए कमाओगे, उसके ऊपर मोटा माटी आपका 1 लाख रुपए का टैक्स पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है भैया देखो, अगर आपका 1 लाख रुपए टैक्स पड़ेगा तो 30% आपको जुलाई 22 से सितंबर 22 में जमा कराना है 30,000 रुपये। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर उसमें जमा कराना है फिर से 30,000 रुपये अगर आपका सेम ही इनकम रहता है तो। और जनवरी टू मार्च में 40,000। तो होगा क्या, गवर्नमेंट कहती है पे एज यू अर्न, जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे आप एडवांस टैक्स जमा कराते जाओ। गवर्नमेंट कहती है हमें भी अपने रूटीन के खर्चे निकालने हैं, हमें भी सैलरीज देनी है अपने स्कूल के टीचर्स को, पुलिस वालों को, आर्मी ऑफिसर्स को। तो जैसे जैसे आप पैसा कमा रहे हो वैसे वैसे हमें दे दो। सर मैं तो नहीं करता जमा। सर अगला क्वेश्चन ये आता है, सर मैं तो जुलाई में ही जमा करूंगा। कोई बात नहीं सर, अगर आप जुलाई में जमा करेंगे, जुलाई 2023 में अगर आप अप्रैल 22 से मार्च 23 का इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हुए ही अपना टैक्स जमा कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वार्टरली 1% पर मंथ तो अलग चलेगा, 234C का इंटरेस्ट, सेक्शन 234C का इंटरेस्ट, फिर 234B का इंटरेस्ट अलग लगेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी आपका 1% या 1.5% पर मंथ है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो आपको इतना मोटा इंटरेस्ट पड़ जाएगा दोस्तों। क्या जरूरत है दोस्तों इंटरेस्ट देने की? पे योर एडवांस टैक्सेस ना। अगर आपने पिछले 2 क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नहीं भी जमा किया है कोई बात नहीं, आपका 1 लाख रुपए का टैक्स पेबल बनता है मोटा माटी, तो आप अभी जमा कराइए। 15 मार्च से पहले पहले 4 दिन बचे हैं। 15 मार्च के बाद कराओगे तो ये इंटरेस्ट तो बच जाएगा, ये नहीं बचेगा, ये फिर भी लग जाएगा। तो इसीलिए 15 मार्च एक डेट है दोस्तों, उस डेट को फॉलो करो और 15 मार्च से पहले पहले अपना एडवांस टैक्स जमा कर दो। अब हम दोस्तों अगली वीडियो, अभी इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपको एडवांस टैक्स जमा करना कैसे है। तो दोस्तों आइए अब हम इनकम टैक्स की पेमेंट करना सीखते हैं। दोस्तों मैंने टीडीएस पे करना भी आपको सिखाया था, अब मैं आपको इनकम टैक्स पे करना सिखा रहा हूँ। आप इनकम टैक्स पेमेंट एनएसडीएल डालिए, ई पेमेंट ऑफ टिन यूजर। दोस्तों जब हमने टीडीएस जमा किया था तो वहां पे ऑप्शन आती थी टीडीएस टीसीएस, ठीक है ना, नॉन टीडीएस टीसीएस। अगर आपको इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स जमा कराना है तो आप ITNS 280 भरेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज आप सिलेक्ट करेंगे, एडवांस टैक्स यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर बैंक नेम आपको जिस भी बैंक से पे करना है, दोस्तों देखो यहाँ पे फिर वही वाली बात है, 3 ही बैंक आ रहे हैं, HDFC, पंजाब एंड सिंध, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इन बैंक्स के अलावा किसी और से पे करना है तो वापस हम इनकम टैक्स की दूसरी साइट पे जाएंगे जो नई साइट है HDFC बैंक। यहाँ पे आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आप अपना स्टेट डालेंगे जहां से भी आप रहते हैं, ये आप अपना पिन कोड डालेंगे दोस्तों, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर दोस्तों बड़ी ध्यान से सिलेक्ट करना है। 31 मार्च 2023 का आप
एडवांस टैक्स जमा करा रहे हो असेसमेंट ईयर 23-24। दोस्तों मैंने गलती से मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 सिलेक्ट कर दिया, ये मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा। मैं अब आपको अपना पैन नंबर डाल के दिखाता हूं। ये मुझे कहेगा भैया देखो असेसमेंट ईयर जो है वो आगे होना चाहिए, आपका पुराना आ रहा है, तो मुझे असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने 23-24 सिलेक्ट किया ये मुझे आगे ले जाएगा कि भैया ये लो आप अपना एडवांस टैक्स जमा करा लो। इसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया सबमिट टू द बैंक, मेरा HDFC बैंक का गेटवे आ गया है दोस्तों। देख रहे हैं आप, गेटवे पे जाइए, आपको जो भी अमाउंट पे करना है वो आप अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं इनकम टैक्स की नई साइट के ऊपर। ये लीजिए जी इनकम टैक्स वेबसाइट, आप ये डालिए क्योंकि पेमेंट की साइट दोस्तों अभी भी गूगल के अंदर इतने अच्छे से वो सर्च नहीं होती है। आप इनकम टैक्स वेबसाइट डालिए, ये आ गया जी। इसमें है जी ई पे टैक्स। सर ये तो हमने सेम TDS के लिए भी किया था, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे अपना आपने टैन नंबर डाल दिया तो TDS जमा होगा, पैन नंबर डालोगे तो इनकम टैक्स जमा होगा। तो मुझे पैन नंबर डालना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैंने मोबाइल नंबर डाला। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक OTP आएगा, बिना OTP के ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कंटिन्यू किया। यहाँ पे ये पैन नंबर और मेरा नाम दिखा देगा दोस्तों, आप कंफर्म कर लीजिएगा। कंटिन्यू इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स जमा कराना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24, टाइप ऑफ हेड एडवांस टैक्स। अगर मैंने यहाँ पे 22-23 किया और एडवांस टैक्स किया, देखो दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे एडवांस टैक्स की ऑप्शन ही नहीं आ रही, तो हमारे लिए गलती करने का चांसेस बहुत कम है। असेसमेंट ईयर 23-24 एडवांस टैक्स, कंटिन्यू। टैक्स मैंने डाला जी 1.5 लाख रुपए मान लीजिए, कंटिन्यू। इसके बाद मेरे पास ये बहुत सारे बैंक्स खोल देगा दोस्तों, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिंद्रा और अदर बैंक्स भी है अगर ये बैंक्स नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे HDFC, SBI और पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं आएगा, बाकी बैंक्स आएंगे। अगर आपको उन 3 बैंकों से पे करना है तो आप वहां जाके पे कर सकते हैं। और एक तरीका RTGS NEFT भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना डाउनलोड मैंडेट फॉर्म कर सकते हैं और ये आप अपनी ब्रांच में ले जाकर टैक्स को जमा कराने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप बैक जाइए, आप ई पे टैक्स पे दोबारा क्लिक कीजिए और वहां पे इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दीजिएगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप पे कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जिस भाई को या जिस भी मेरे सब्सक्राइबर को अपना एडवांस टैक्स जमा कराना है, उसको कोई भी इशू आ रहा है हमारी टीम के पास, वो कॉल करके खुद जमा कीजिए दोस्तों, खुद जमा कीजिए। आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम जमा करेंगे, दैट इज नॉट अ गुड वे। आप खुद जमा कीजिए, इट इज वेरी वेरी इजी। हम लोग जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जब सब कुछ हमें चलाना आता है तो दिस इज ऑल्सो ईजी। आपको असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करना है, ये चीज़ नोट कर लीजिए और मेरी वीडियो को 2-3 बार आराम से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपना बैंक सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर जो भी बैंक है इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।